गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं लक्ष्य क्या है, जीवन में लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य से क्या फ़ायदा होता है, जीवन में लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है, ये सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक आप देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, अपने रिलेशन में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। चलिए आपको मैं बताता हूँ लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। लक्ष्य एक परिणाम है जिससे हम अचीव प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा वह लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। लगातार प्रयास करते हैं। आदमी के अपने जीवन में अलग अलग लक्ष्य होते हैं। हर एक इंसान का जो है अलग अलग अपना लक्ष्य होता है। लक्ष्य तीन तरह के होते हैं। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म लक्ष्य। शॉर्ट टर्म लक्ष्य का मतलब हो गया एक सप्ताह, एक महीना। और मिडिल टर्म लक्ष्य हो गया आपको 6 महीना, 3 महीना, 1 साल। लॉन्ग टर्म लक्ष्य हो गया आपका जैसे 2 साल, 3 साल, उससे भी ज़्यादा आपका हो गया तो इसको लॉन्ग टर्म लक्ष्य कहते हैं। अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्य का अनमोल विचार क्या है। अनमोल विचार क्या है लक्ष्य का। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कहने का मतलब है कि आप जैसे सुबह उठते हो या जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ जीवन में लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है। क्यों ज़रूरी है आपको लक्ष्य का बनाना। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं कि आपको क्या करना है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना है। जैसे आप कोई बिजनेस कर ही रहे हैं तो आगे आपको और बिजनेस में क्या करना है। तो आपका एक कोई लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या नहीं। चलिए आपको मैं बताता हूँ लक्ष्य पर साधे निशाना। अगर आपका जवाब है कि हाँ हमारा लक्ष्य है, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपने ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं और उनसे कहीं बेहतर स्थिति में। पर यदि जवाब ना है तो थोड़ी चिंता की विषय है। थोड़ी इसलिए चिंता है क्योंकि भले ही अभी आपका लक्ष्य न हो पर जल्द ही सोच विचार कर अपना लक्ष्य ज़रूर निर्धारित कर लीजिए। चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ लक्ष्य और गोल्स होते क्या हैं। लक्ष्य मतलब क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा नंबर लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है कि परफॉर्मेंस को हम अच्छा करें बेसिस जिससे हमारा प्रमोशन का पाना। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य होता है कि होम बेस्ड को बिजनेस की शुरुआत करना। एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है कि अपने ब्लॉग की पेज रैंक 0 से 3 रैंक तक ले जाना। एक सामाजिक सेवा का लक्ष्य हो सकता है कि किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप सुबह घर से निकलते हैं मान लीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है तो भला आप क्या करेंगे। इधर उधर भटकने में ही आपका समय जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इसी जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य बनाए हैं तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य लक्ष्य व्यक्ति को एक ही सही दिशा देता है। उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। यदि लक्ष्य क्लियर हो तो उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सब्जुकेशन माइंड जो है हमें उसी के अनुसार एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नज़र आते हैं। अगर आपके दिमाग में लक्ष्य साफ है कि हमको ये काम करना है तो उसके पाने के रास्ते भी साफ नज़र आते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम को बढ़ा देता है। दूसरा आपको मैं देखिए बताता हूँ
अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका सही उपयोग करें सही तरीके से। लक्ष्य हमें ठीक यही करने के प्रेरित करता है। अगर आप अपने इंड लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। देखिए, जैसे आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूँ ही क्या करेंगे, किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने को पलटते हैं और कुछ पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वही अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब के मुताबिक किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं। दोनों ही केस में आप समय उतना ही देते हैं पर आपकी इफ़िशियंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूँ ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, आपको मैं तीसरा स्टेप बताता हूँ। सफल होने के लिए जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछिए कि क्यों हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपको कोई लक्ष्य नहीं हो तो आप एक बार औरों की नज़र में सफल हो सकते हो, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं। इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए गए लक्ष्य को देखना होगा। 4 नंबर, चलिए आपको मैं बताता हूँ। अपने मन के विरोधाभासा को दूर करने के लिए हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती रहती है और जाती रहती है। कोई चाह कर भी सभी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में परिस्थितियों में आपको स्वाभाविक होता है कि जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। एग्जाम्पल, फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि यदि आपको अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हो तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए। बड़ा लक्ष्य हमेशा बनाना चाहिए और आप उसे हासिल करके ही दम लीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि अगला हमारा वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो, वो होगा आपको क्यों आपने कभी सोचा है क्यों ज़रूरी है लड़कियों को शिक्षित करना। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हमारा ये वीडियो आए क्यों ज़रूरी है लड़कियों को शिक्षित करना, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देख पाएंगे और इसका फ़ायदा आप उठाएंगे। दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।